आपकी पसंदीदा लास वेगास पर आधारित फिल्म कौन सी है? कैसीनो। हाँ, ये निश्चित रूप से कैसीनो होगा, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हाँ। क्या आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसने आपके जीवन को बदला हो? किसी न किसी रूप में आपके जीवन को प्रभावित किया हो? शायद। कौन सी? ये एक अच्छा सवाल है, मुझे सोचना होगा। खैर, मेरे पास बहुत कुछ है। शायद उनमें से एक कैसीनो हो सकता है। शायद महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट गंप एक सिंपल मूवी है, लेकिन ये दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी मूवी थी। इसने मुझे याद दिलाया क्योंकि मेरी लाइफ में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ हमेशा, और मैं ये डिजर्व नहीं करता। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। तो जब मैंने इसे फाइनली देखा, ये मुझसे सच में जुड़ गया। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स अजीब तरीके से काम करता है, चीजें मटेरियलाइज हो जाती हैं और आपको बस लोगों के साथ अच्छा रहना होता है। अच्छा कर्म बाहर भेजो और वो आपके लिए हो जाता है। तो वो ऐसी मूवी थी। मैं सच में इसके बारे में बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। मेरा मानना है कि आप जो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और जब आपके पास हो, आपको अन्य लोगों की देखभाल करनी चाहिए और आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को अपने साथ ऊपर उठाएं और ऐसी सभी चीजें करें। लेकिन जिस फिल्म ने मेरे जीवन की संपूर्ण दिशा बदल दी, वह थी विजन क्वेस्ट। हाँ ठीक है, हाँ वो भी एक अच्छी है। हाँ। विजन क्वेस्ट, यार मुझे वो फिल्म सच में बहुत पसंद है। ये बेसिकली, आप जानते हैं, एक बच्चे की कहानी बता रही है जो असल में हाई स्कूल में कोई नहीं था और कोई उसे नहीं जानता था। वो पॉपुलर नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं। और उन्होंने तय किया कि यही वो साल था जब वो अपनी छाप छोड़ने वाले थे। और वो 178 पाउंड के एक अच्छे पहलवान थे, लेकिन वो शूटिंग करने के लिए 160 कुछ में नीचे जाने वाले थे। सबसे डरावने आदमी और जो कुछ भी। लेकिन फिल्म में कई छोटी-छोटी बातें हैं जो सच में ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताती हैं। वो एक क्लास में हैं और टीचर एक पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। वो पूछते हैं, "इस पोएम का आपके लिए क्या मतलब है?" खैर, एक छोटी लड़की पार्क में चल रही होती है और सारे पेड़ के पत्ते गिर रहे होते हैं और उसे एहसास होता है कि एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी। और बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, इसलिए वे इसे बर्बाद करते हैं और वे कभी बाहर नहीं जाते और अपने जीवन में कुछ महान हासिल करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। ये एक अर्थ है। फिर वो आदमी है जिसके साथ वो काम करता है। आप जानते हैं, वो वज़न घटा रहा है और उसकी नाक से खून बह रहा है और ये सब कुछ। और ये आदमी बार-बार पूछता है, "तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उस चीज़ को उठाओ और खा लो, जैसे एक असली आदमी। ये रिडिकुलस है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ब्ला, 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 ब्ला।" तो जब वो लड़की से मिलता है और वो पॉइंट आता है, जहाँ उसे लगता है कि वो क्विट करना चाहता है, राइट? वो कहाँ जाता है? वो उस आदमी के अपार्टमेंट में जाता है। क्योंकि उसे पता है कि जब वो उस आदमी के अपार्टमेंट में जाएगा तो वो कहेगा, "हाँ, बहुत बकवास है।" नहीं, वो काम पर गया। वो सिर्फ़ उससे बात करने के लिए काम पर गया और वो काम पर नहीं था। उसने रात की छुट्टी ले ली, इसलिए वो उस घर में पहुँचता है। उस घटिया छोटे से अपार्टमेंट में जहाँ वो रहता है। वो सूट और टाई पहन रहा होता है। वो कहता है, "उन्होंने कहा कि तुम बीमार होकर आए हो, क्या हो रहा है?" वो कहता है, "क्या तुम आज उस आदमी से रेसलिंग नहीं कर रहे हो?" और वो कहता है, "हाँ, लेकिन क्यों? आपकी एक रात की तनख्वाह काट ली जाएगी और ये सब।" वो कहता है, "आप जानते हैं क्या?" फिर सब कुछ सामने आ जाता है। मुझे आपको बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते क्या हैं। वो पहले का पहले, भाषण है? हाँ, जब वो कह रहा है, "आप जानते हैं, मैं मैं एक ओवरनाइट होटल में खाना बना रहा हूँ और मैं इस घटिया अपार्टमेंट में रहता हूँ। एक इंसान खुद को उल्टा और पीछे की ओर उठा सकता है और एक बॉल को जाल में लात मार सकता है और पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है और ये आदमी दौड़ता है और मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा हूँ और मैं रोने लगता हूँ। हाँ, मैं रोने लगता हूँ।" तो जिसने उसे पूरा समय गाली दी, असल में उसके द्वारा किए गए काम का सम्मान करता है और देखता है कि ये लड़का क्या करने में सक्षम है और ये सब। बस ऐसा है कि इस फ़िल्म ने मुझसे कई अलग-अलग स्तरों पर बात की और मुझे लगता है कि ये शायद अब तक की सबसे अंडररेटेड फ़िल्म है। जब आप सच में इस फ़िल्म के मतलब को तोड़ते हैं और समझते हैं, तो ये सच में मुझसे जुड़ी हुई बात थी। ये शायद ये लड़ाई एक-एक संघर्ष पर बनी सबसे बड़ी फिल्म है मैं सहमत हूँ, अब तक बनाई गई। मैं सहमत हूँ। और विशेष रूप से यदि आप वास्तव में कर सकते हैं। यहाँ वे संदेश हैं जो इस फ़िल्म में आपको दिए गए हैं। ये उत्कृष्ट है, आप जानते हैं, ये मज़ेदार है। उन्होंने बस ऐसा ही किया और मैंने तथ्य के बाद इसे देखा, जिसने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। उन्होंने 25 साल या 30 साल वाली चीज़ की थी। इसे स्पोकेन, वॉशिंगटन में फ़िल्माया गया था। उन्होंने वहाँ एक मूवी थिएटर में फ़िल्म दिखाई और कास्ट के सदस्यों ने इसके बारे में बात की। अगर मुझे मौका मिलता, तो मैं वहाँ जाने के लिए पंख लगाकर उड़ जाता। क्या आप मज़ाक कर रहे हैं? मैं 30 सेकंड में वहाँ पहुँच जाता और उसका हिस्सा बन जाता। उस फ़िल्म ने सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी। हाँ, मुझे भी लगता है कि इससे मुझे रेसलिंग करने का मन किया। शायद इसका रीज़न ये था कि इसने मुझे रेसलिंग से प्यार करना सिखाया, या फिर मुझे रेसलिंग से मोहब्बत हो गई। वेल, ये मज़ेदार है कि मैं बिल्कुल भी रेसलिंग में नहीं था और मुझे उस मूवी के लिए रेसलिंग में होने की ज़रूरत नहीं हाँ, थी। ये बेसिक ह्यूमन ये स्टोरी एक है। शानदार फ़िल्म है। मेरा मतलब है, लड़ाई यही करती है।
ये इंसान की बेसिक ह्यूमैनिटी को बाहर लाती है। सचमुच में जो लोग रिंग में कदम रखने और ग्रेटनेस का पीछा करने का चुनाव करते हैं और सच में लंबे अवसरों के खिलाफ ऐसा करते हैं, यही कारण है कि ये एक खूबसूरत खेल है। और ये बिल्कुल सच है। आई मीन जब आप सोचते हैं कि मैं अभी 54 साल का हूं, ऐसा ही मेरा मतलब है, ये बस तेजी से गुजर गया। और जब आप युवा होते हैं तो सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, आपके पास समय नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, कोई समय नहीं है। आई मीन कि जिम की दीवार पर एक कोट है, आप जानते हैं कल कोई नहीं है। रॉकी 3 से आप जानते हैं कल कोई नहीं है। उस बकवास को भूल जाओ। चलो आज ही सब कुछ खत्म कर